एक मैंने प्रस्ताव रखा है, आज उसका बीज डाल रहा हूं, सीड खाली, कि हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है, हमारे जो शिक्षण की प्रक्रिया है, उसमें हम स्कूल में जब प्रेयर करते हैं तो उस समय 3 बार ओम यदि बोलते हैं, और किसी दिन वीक में 1 बार भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाती है। आपका फिजिकल पीरियड होता है ना स्कूल में, उस दौरान भी, जब आप गेम्स करते हैं तब भी 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5 पोस्चर कोई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चेंज लेके आओ कि हम जब अपने स्कूल में प्रेयर करते हैं, जब फिजिकल पीरियड होता है, जब गेम्स होते हैं, उस समय योग को हम इंट्रोड्यूस करें, बच्चों में इसका करेज पैदा करें। जब ये क्रेज पैदा होगा तो अपने आप ये हमारे जीवन में ढलता चला जाएगा। लास्ट बात, योग को तो अपने जीवन में आत्मसात करना है, ये हमने किया है, और इसके रिजल्ट इतने जबरदस्त हैं। मैं 3 साल के बच्चों को योग कराता हूं। मेरे पास करीब 500 बच्चे 3 to 5 इयर्स के पढ़ते हैं रेसिडेंशियल गुरुकुल में, और उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, एक दिन में 500 सूत्र याद कर लेते हैं बच्चे। 500 से लेके 1000 सूत्र मैंने याद करवाए। ये है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ योगा, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ योगा। 500 से 1000 सूत्र मैंने 2 दिन में पूरी भगवत गीता बच्चों को याद करवाई, विद इन 2 डेज भगवत गीता। ये कंसंट्रेशन आता है योग से। तो खैर, ये तो योग की बात हुई। लास्ट जो बात मैंने जिसके कहने के लिए आपको कहा कि 5 मिनट रुकिए, यहां पीछे टीचर्स ज्यादा हैं, उधर दाएं बाएं भी हैं। एक आपके साथ अलग से गोष्ठी करेंगे आपके स्कूल प्रबंधन के साथ, कि क्यों ना हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें हम कुछ परिवर्तन लेकर के आए। तो हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो कि किसी भी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड आईसीएसई के बराबर, सीबीएसई के इक्विवेलेंट उसकी लीगल मान्यता है, हम इसके ऊपर भी आपके साथ और विस्तार से आपके प्रिंसिपल्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ, फिर आपकी जब पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। मैं बस 4-5 प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे लैंग्वेज के साथ अपना भारत बोध, सनातन बोध, अपने शास्त्र, इनका भी बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोर से बोलो। तो हम लैंग्वेज के साथ यदि अपनी सनातन संस्कृति और अपना भारत भारतीयता का बोध प्राप्त करते हैं, तो ये एक प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है भारतीय शिक्षा बोर्ड में, कि हम लैंग्वेज तो पढ़ें, लेकिन उसमें भी लैंग्वेज में वेद, दर्शन, उपनिषद, और केवल यही नहीं, अपने पूर्वजों के ज्ञान के साथ सारे जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कोई ईसाइयत को फॉलो करता है, कोई इस्लाम को फॉलो करता है, कोई हिंदुइज्म, कोई जैनिज्म, कोई सिखिज्म को फॉलो करता है, सभी मत पंथों के धर्मों के मूल तत्व वो हमारे एजुकेशन में पढ़ाए जाने चाहिए कि नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन अब तो नहीं पढ़ाए जा रहे। तो ये हमने पाठ्यक्रम में किया है कि लैंग्वेजेस के साथ, सोशल साइंस, हिस्ट्री के साथ, और जो अपनी प्राचीन विद्या है उसको भी समावेश हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो हमने यही प्रयास भारतीय शिक्षा बोर्ड में किया है कि हमारे करिकुलम में श्रेष्ठतम मॉडर्न एजुकेशन हो, लेकिन हमें भारत और भारतीयता का, अपनी सनातन संस्कृति का, अपने सारे आध्यात्मिक मूल्यों का बोध होना चाहिए, और भारत के बोध के साथ, स्वाभिमान के साथ हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। ऐसा एक हमने प्रयास किया है भारतीय शिक्षा बोर्ड का। तो उसके एफिलिएशन के बारे में और आगे की प्रक्रिया के बारे में आपसे फिर एक बार मिलेंगे। आज का सत्र में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी, और ऐसी प्रक्रिया से जब हम पढ़ेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम, हमारा प्रशिक्षण, हमारे प्रशिक्षक, ऐसा वातावरण, और हमारी जो पेडोलॉजी है, हमारा पूरा करिकुलम, उनका कंटेंट है, जब उसमें इस तरह के विषय होंगे तो हम राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद को एक साथ लेकर के मॉडर्न एजुकेशन और हमारा जो एंसेंट जो सिस्टम है
नॉलेज का, एंसेंट एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को साथ लेके चलेंगे तो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। इसी संकल्प के साथ एक बार मेरे साथ जरा हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, जरा और जोर से भारत माता की, वंदे